Hello dear learners, my name is Soni Kumari and I welcome you to our channel Intensive Study. Chapter 5 है Lines and Angles यानी रेखा एवं कोण. Exercise 5.1 का question number 7 है Can two angles be supplementary if both of them are? क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर उनके दोनों एंगल्स एक्यूट हो यानी न्यून कोण हो. ठीक है, न्यून लिख रही हूं, सिर्फ न्यून कोण हो, या फिर वो एंगल्स ऑब्ट्यूज हो यानी अधिक कोण हो, अधिक कोण हो, या फिर राइट हो यानी सम कोण हो. तो क्या वो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? तो जब भी सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो आपको ये चीज जरूर ध्यान में लेके आना है कि जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है तभी वो एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं. तो हमसे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर उन दोनों में दोनों ही एंगल्स एक्यूट हो. सबसे पहले क्या है? एक्यूट हो. तो चलिए पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं. एक्यूट एंगल क्या होते हैं? जो 0 से ज्यादा होते हैं और 90 डिग्री से कम होते हैं. एक्यूट एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? एक्यूट एंगल 0 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 90 डिग्री से छोटा होता है. उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण. न्यून कोण जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला फिगर, ये मान लीजिए ये 60 डिग्री का है. तो 60 डिग्री जो है वो 90 से तो कम ही है, चाहे 89 ही क्यों ना हो. 89 डिग्री क्या है? 89 डिग्री का एंगल भी एक्यूट एंगल है. क्यों? क्योंकि वो 90 डिग्री से तो कम है. तो एक्यूट एंगल की सीधी सीधी पहचान ये है कि वो 90 डिग्री से कम होता है. 0 से तो ऑफकोर्स ज्यादा ही होता है लेकिन 90 डिग्री से कम होता है. तो ये इसकी पहचान आपको पता लग गई. अब क्या बोल रहा है कि दोनों एंगल्स एक्यूट होने चाहिए. तो चलिए मैं दोनों एंगल्स को ही 89 डिग्री ले लेती हूँ. एक एंगल 89 डिग्री है और दूसरा भी 89 डिग्री है. तो 89 डिग्री पहले क्या हुए? एक्यूट एंगल्स हुए. तो मैंने दोनों एक्यूट एंगल्स ले लिए. अब मैं इन्हें ऐड करती हूँ. 9 + 9 18, 18 का 8 यहाँ पर, 1 यहाँ पर कैरी ओवर. 8 + 8 होता है 16, 16 + 1 क्या हो जाता है? 17 यानी 178 डिग्री. तो क्या ये 180 डिग्री है? नहीं है. यानी दो एक्यूट एंगल्स का सम कभी भी 180 डिग्री नहीं हो सकता. मैंने दो सबसे बड़े एक्यूट एंगल्स लिए. एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? जो 90 डिग्री से कम होते हैं. तो मैंने 89 ले लिए. सबसे बड़े दो एक्यूट एंगल्स लेने पर भी जो सम है वो 180 डिग्री नहीं आया. सो वी कैन से बोथ द एक्यूट एंगल्स कैन नॉट फॉर्म अ सप्लीमेंट्री एंगल. तो इसका आंसर है नो, नहीं. दो एक्यूट एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री नहीं हो सकता. द आंसर इज नो. ऑब्ट्यूज एंगल्स या अधिक कोण की पहचान क्या है? कि ये 90 डिग्री से जो है बड़े होते हैं. ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़े होते हैं लेकिन 180 डिग्री से छोटे होते हैं. ऑब्ट्यूज एंगल्स 90 डिग्री से बड़े होते हैं लेकिन 180 डिग्री से छोटे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये जो एक कोण है ये मान लीजिए ये 120 डिग्री का कोण है. ठीक है, 120 डिग्री. तो 120 डिग्री ऑफकोर्स 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है. तो ये कौन सा एंगल हुआ? ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण. अब हमसे ये कहा गया है कि क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल्स सप्लीमेंट्री हो सकते हैं यानी क्या उनका सम 180 डिग्री हो सकता है. तो चलिए ऐड करके देख लेते हैं. तो मैं सबसे छोटा वाला ऑब्ट्यूज एंगल लेती हूँ. अगर मैं जैसे मान लीजिए 180 है तो 179 डिग्री क्या हुआ? वो भी ऑब्ट्यूज एंगल हुआ, वो 180 डिग्री से तो कम ही है. तो अगर मैं उसे लूं या चलिए सबसे छोटा वाला ऑब्ट्यूज एंगल लेती हूँ, मैं लेती हूँ 91 डिग्री. ठीक है, जो भी 90 डिग्री से ज्यादा होगा वो ऑब्ट्यूज ही होगा. तो ये ऑब्ट्यूज ही तो है जो 90 डिग्री से ज्यादा भी है और 180 डिग्री से कम है. तो ये दोनों ऑब्ट्यूज एंगल है. अब मैं इन्हें ऐड करती हूँ. 1 + 1 2, 9 + 9 18.
तो आप देखिए क्या आया यहाँ पे 182 डिग्री। मैंने सबसे छोटे वाले ऑब्ट्यूज एंगल्स लिए, सबसे छोटे वाले अधिक कोण लिए, लेकिन उसका भी सम 180 डिग्री से ज्यादा आ गया। हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें एग्जैक्ट 180 डिग्री चाहिए। तो ये दोनों एंगल्स जो हैं ये भी सप्लीमेंट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका सम 180 डिग्री नहीं आया। सो वी कैन से नो, दो अधिक कोण संपूरक कोण नहीं हो सकते, दो ऑब्ट्यूज एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकते। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इनका सम 180 डिग्री से ज्यादा है, तो ये भी सप्लीमेंट्री नहीं है। अब हमें थर्ड पार्ट में मिला है राइट एंगल यानी समकोण। तो राइट एंगल कौन सा एंगल होता है? राइट एंगल वो एंगल होता है जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है, उसी को हम कहते हैं राइट एंगल यानी समकोण, जो कि इक्वल होता है 90 डिग्री के। यही इसकी पहचान है। अब हमें ये देखना है कि क्या है, दो 90 डिग्री ऐड करने पर 180 डिग्री आता है। 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप देख सकते हैं 90 प्लस 90 180 ही होता है। तो यानी कि जब हम दो राइट एंगल्स को ज्वाइन करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो एक सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है। तो इसका आंसर है यस, टू राइट एंगल्स फॉर्म सप्लीमेंट्री एंगल्स। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। एक एंगल है जो कि 45 डिग्री से ग्रेटर है यानी बड़ा है। इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। अब जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे तो वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो ग्रेटर देन 45 डिग्री होगा या इक्वल टू 45 डिग्री होगा या लेस देन 45 डिग्री होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो हमें ये पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर होता है। ये हमें पता है कि दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए, तभी वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, पूरा कोण होता है। अब यहाँ पर इसने क्या कहा है कि एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। एक एंगल है जो कि 45 डिग्री से बड़ा है। तो चलिए मैं यहाँ पर 46 डिग्री ले लेती हूँ, ठीक है। इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, यही हमें बेसिकली फाइंड करना है। तो हमें ये पता है कि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तभी तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो मैंने 40 डिग्री से बड़ा ले लिया 46 डिग्री। अब मुझे यहाँ पर लिखना है, तो 90 डिग्री में से मैं क्या करूंगी, 90 डिग्री में से मैं 46 डिग्री को माइनस करूंगी, तो मुझे पता लग जाएगा कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। 10 माइनस 6 इज 4, ये 9 हो जाएगा 8, 8 माइनस 4 इज 4, तो ये क्या आया 44 डिग्री। अगर एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा है और मुझे उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखना है, यानी मुझे उन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री चाहिए, तो दूसरा एंगल 45 डिग्री से लेस होगा। क्या होगा? लेस होगा। तो इसका आंसर है लेस देन 45 डिग्री, क्योंकि 44 45 से तो कम ही है, तो इसका आंसर है लेस देन 45 डिग्री। So dear learners, thank you very much for watching this video.